देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह नहीं रहे। उन्होंने 92 वर्ष की उम्र में अंतिम सांस ली। उन्होंने सिर्फ पीएम ही नहीं, प्रमुख अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह ने देश के वित्त मंत्री के रूप में भी अपनी सेवाएं दी। अपने इस कार्यकाल के दौरान उन्होंने 3 ऐसे काम किए जो हमेशा उनके नाम रहेंगे। ये काम ऐसे थे जो देश की तस्वीर बदलने वाले साबित हो। वहीं आगे आपको बता दें, दिल्ली के पूर्व भाजपा सांसद रमेश भिदुड़ी ने बताया कि उनके जैसा न नेता पहले कभी था और न कभी होगा। देखिए हमारे संवाददाता की ये खास रिपोर्ट। मनमोहन सिंह जी का जाना एक नेशनल लॉस है, राष्ट्रीय क्षति है। एक ऐसे अर्थशास्त्री थे कि जिन्होंने इकोनॉमी को देश के पटरी पर लाने का प्रयास में बहुत अधिक सहयोग दिया था 91 से 96 के पीरियड के अंदर। और फिर उसके बाद प्रधानमंत्री बनने के बाद एक अजात शत्रु के रूप में उन्होंने पहचान बनाई थी। और सौम्य स्वभाव और जिस प्रकार के माहौल में वो प्रधानमंत्री थे, किस प्रकार के चारों तरफ के दबाव और एक फैमिली जिन्होंने 55 साल राज किया राजशाही के रूप में, उनके राजकुमार का दबाव, उनके बिल को फाड़ के फेंक देना, बनाए हुए बिल को, इन सब चीज़ों पर कभी कोई कमेंट नहीं करना और सौम्य स्वभाव के साथ में अपने काम को आगे करते रहना। और नेतृत्व उन्होंने किन परिस्थितियों में कैसा किया है, वो मनमोहन सिंह जी जैसे ही 10 साल तक नेतृत्व कर सकते थे। तो स्वाभाविक रूप से राष्ट्रीय क्षति है। और ऐसे लोग जो प्रेरणा देते हैं समाज में, देश को आगे बढ़ने का, वो प्रेरणा देने का एक मार्ग था जो वो प्रशस्त सा हो गया है। एक और ऐसे अच्छे लोग जो जा रहे हैं उनमें से मनमोहन सिंह जी भी एक हैं। सर, जब संसद सत्र चलता था, उनकी स्पीच हुआ करती थी, कैसा उनका नेचर रहता था, कैसे उनकी जो नहीं, संसद सत्र में तो मैं कभी उनके साथ मेंबर रहा नहीं जब मनमोहन सिंह जी थे, लेकिन संसद सत्र की उनकी जो क्लिप मैं देखता हूँ कभी भी, और कभी भी कोई किसी प्रकार के कटाक्ष जो होते विपक्ष की तरफ से या पार्टियों की तरफ से भी, उनका बिल्कुल सीधे स्वभाव के साथ में उन्होंने जवाब देना। और इस क्योंकि एक लर्नड व्यक्ति थे, पढ़े लिखे व्यक्ति थे, तो इसीलिए सौम्य स्वभाव के साथ में जो राजनीति चर्चा के अनुसार चीज़ों का समाधान होना चाहिए, चर्चा के अनुसार हल निकलने चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, पार्लियामेंट चर्चा के लिए बनी हुई है। इस प्रकार का माहौल जो विपक्ष के द्वारा उनको संयुक्त रूप में दिया जाता था, उसका वो स्वागत भी करते थे और उसके अनुसार ही कि राष्ट्र के निर्माण में चर्चा से ही चीज़ों के हल निकलते हैं। आज का जो माहौल है वो देखने को मिलता है विपक्ष का किस प्रकार से है कि पार्लियामेंट में चर्चा ही नहीं होती है। तो उनके स्वभाव और व्यक्तित्व को देखकर चर्चा भी इसी प्रकार के पूर्ण हुआ करती थी। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के इस दुनिया से जाने के बाद अब देश उन्हें नम आंखों से अलविदा कह रहा है। और जहां उनकी श्रद्धांजलि सब, शायद ही कोई ऐसा नेता होगा जो शामिल ना हुआ हो। कांग्रेस के नेता जयप्रकाश सिसोदिया ने नम आंखों और दबे शब्दों डॉक्टर मनमोहन सिंह को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित। मनमोहन सिंह ने कल आखिरी सांस ली एम्स में, किस तरह क्या कहेंगे इसके लिए? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, देश दुनिया के लिए बेहद दुखद खबर है। हमने एक महान शख्स को खोया है। आज जो भारत की जो आर्थिक तरक्की है उसकी नींव 1991 में रखी थी जब डॉक्टर साहब वित्त मंत्री थे। देश को 2008 की वैश्विक मंदी में संभाला। देश को सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, मनरेगा जैसी योजनाएं दी। मैं समझता हूं कि मनमोहन सिंह जी का जाना देश और दुनिया के लिए मतलब बहुत दुख की खबर है। और मनमोहन सिंह जी जैसा ना कोई है, ना कोई था और ना कोई आने वाले समय में होगा, क्योंकि वो एक ऐसे महान अर्थशास्त्री थे कि उन्होंने देश को ऐसी मतलब आर्थिक मंदी से ऐसे उभार के देश को बाहर लेकर आए। जब सत्ताधारी लोगों ने, अन्ना हजारे जैसे लोगों ने मनमोहन सिंह जी के खिलाफ, नरेंद्र मोदी जी ने मनमोहन सिंह जी के खिलाफ कितना गलत उस वक्त एक आंदोलन चलाया जो कि जनाधार था। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि आज ये बहुत बड़ी दुखद खबर है। देश विदेश के अंदर आज मनमोहन सिंह जी को याद किया जा रहा है, उनके कार्य को याद किया जा रहा है। मनमोहन सिंह जी को बड़ों के साथ साथ बच्चे भी बहुत प्यार करते थे। और ये समझिए कि मनमोहन सिंह जी का जाना बहुत दुखद है। और
स्वाभाविक रूप से अगर बात की जाए तो कैसा स्वभाव था? आपने पढ़ा लिखा होगा और आप कांग्रेस से भी हैं, काफ़ी करीब से आप जानते हैं। इसका स्वभाव क्या था? और 2024 के जाते जाते मनमोहन जी भी चले गए हैं, किस तरह की क्षति देश को लगी है? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ कि मनमोहन सिंह जी हमारे जो देश के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री थे, और मनमोहन सिंह जी बहुत निर्मल स्वभाव के थे। ऐसे मतलब व्यक्ति बहुत ही सदी में ऐसे व्यक्ति मतलब पैदा होते हैं, और ये क्षति तो खैर उसकी भरपाई तो मतलब नहीं हो सकती। उसमें इन सरकारों का बहुत बड़ा योगदान है कि उन्होंने मनमोहन सिंह जी के बारे में इतना कुछ मीडिया में चलाया, इतना कुछ बोला। और आज अगर हमारा देश आज 2024 में जूझ रहा है, चाहे वो रोजगार के लिए हो, चाहे देश की आर्थिक जो आज इस वक्त जो मामला ख़राब है देश का, तो मुझे लगता है कि अगर मनमोहन सिंह जी कांग्रेस की सरकार होती तो बहुत कुछ इस देश में कुछ हो सकता था। ठीक है। अगर देश को बर्बाद करने का अगर मैं श्रेय बोलूं तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भले ही आज हम सबके बीच नहीं रहे, लेकिन वो हमेशा देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लोगों के दिलों में हमेशा जीवित रहेंगे। देश के 2 बार प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह और एक चमत्कारिक नेता की ने कल एम्स में अपने 92 साल की उम्र में आखिरी सांस ली, जिसको लेकर अब पूरा देश में शोक का लहर है। वही हम कुछ युवाओं से भी हम बात करेंगे कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के जाने के बाद आखिरकार वो क्या सोचते हैं, क्योंकि एक बड़े नेता, एक बड़े अर्थशास्त्री रहे हैं, और किस तरह लोग देखते हैं और किस तरह से जनता जो क्या सोचती है उनके बारे में, वो हम उनसे बातचीत करेंगे। स्टार्ट कर दो। पहले जब 26 तारीख को रात को मुझे इसकी जानकारी मिली तो मेरी आंखों में आंसू आ गए, और मुझे 2008 का वो दौर याद आया कि जब मैं नौकरी करता था और एक कॉर्पोरेट सेक्टर में हलचल होती थी कि किसी की नौकरी बचेगी या नहीं बचेगी, क्योंकि बड़ा क्राइसिस चल रहा था देश और दुनिया में। तो उस समय हमें पता चला कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी क्या चीज़ थे। आज देश और दुनिया ने एक सिर्फ इंसान को नहीं खोया, एक महान अर्थशास्त्री को खोया है। वो एक ऐसा शख्स जिन्होंने संसाधनों के अभाव में अपनी शिक्षा की, पाकिस्तान यानी भारत अविभाजित भारत था आज़ादी से पहले, 1932 में उनका जन्म हुआ। और जब मैंने पढ़ा तो हैरानी हुई कि उनके बचपन में जिस स्कूल में थे, ना लाइट था, ना पानी, बिजली, संसाधनों का अभाव। उनकी प्रारंभिक शिक्षा उर्दू में हुई, फिर वो भारत आए पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़ के, और पूरी दुनिया में उन्होंने ऑक्सफोर्ड तक परचम लहराया। तो एक सिर्फ इंसान या सिर्फ प्रधानमंत्री कहना उनके जीवन के साथ न्याय नहीं होगा। एक मुझे लगता है कि उनके पास कोई ईश्वरीय शक्ति थी कि जो उनको पूरी दुनिया उनको सम्मान की नज़रों से देखती है, और उनके निधन से जो आज एक जगह खाली हुई है, चाहे वो भारत में हो चाहे वैश्विक रूप से, उसको भरा नहीं जा सकता। और मैं ये कहूँगा कि उनके जो व्यक्तिगत जीवन है उनसे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि पूरी जीवन उन्होंने विभिन्न पदों पर रहे, एक से एक बढ़कर पदों को संभाला, वित्त मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री का पद संभाला, लेकिन उनकी जो सादगी है उसकी मिसाल भी आज कायम है। उनके पास अगर कार की बात करें तो मारुति 800 वो पीछे छोड़ के गए हैं, लेकिन उससे ज्यादा जो लेगेसी है उनकी, कि जीवन को कैसे जीना है, धरती से जुड़ के चलना है और अपने विचारों से दुनिया का भला करना है। तो मैं दुआ करता हूं कि ईश्वर अपने श्री चरणों में डॉक्टर साहब को जगह दे, और पूरा देश आज नम आंखों से उनको विदाई दे रहा है। ठीक है, क्या कुछ क्वालिटी थी जो आपको लगता है कि उनमें बहुत अच्छी है जो औरों में नहीं है? सर, उनमें जो क्वालिटी थी वो मेरे ख्याल से अभी तक के किसी प्रधानमंत्री में नहीं है। ठीक है, एक तो उन्होंने पहले ही हम लोगों को, हमारे इंडिया, हमारे भारत को इतना सब कुछ दे दिया। 2004 से 2014 तक का जो उनका सफर था बहुत ही अच्छा और बहुत ही कर्मठ कार्यों से उन्होंने अपना योगदान दिया, और उसमें बहुत सारे देश के युवाओं के लिए, देश के बुजुर्गों के लिए, देश की महिलाओं के लिए बहुत सारे काम करे। जैसे बहुत सारी स्कीमें निकाली नौकरी को लेके और भी खान पान को लेके, मीन्स हमारे देश के विकास के लिए उन्होंने जो स्कीम्स निकाली, उन सब की वजह से आज हमारा देश थोड़ा बहुत ठीक है। उन्होंने कितना कर्जे से हमारे को बाहर निकाला, लेकिन आज के प्रधानमंत्री जी ने हमें उससे दुगना कर्जे में डाल दिया। मनमोहन सिंह जी की बात ये थी कि वो जो कार्य करते थे, वो जो मतलब की नीतियां लाते थे, उसमें एक तो खुद पढ़े लिखे थे,
बहुत पढ़े लिखे थे एकदम, बहुत कम संसाधनों में भी उन्होंने इतना पढ़ना लिखना इतनी मतलब कि उन्होंने चीजें हासिल कर ली। और एक हमारे प्रधानमंत्री जी जो बचपन में ही अमेरिका घूमते थे, लेकिन उनका क्या फर्जी डिग्री लेके आज बैठे हुए हैं वो। आज वो फर्जी डिग्री लेके बैठे हुए हैं। और एक जगह हमारे ये प्रधानमंत्री थे हमारे मनमोहन सिंह जी, जिन्होंने देश के लिए इतनी नीतियां लाई जिसकी वजह से आज हमारा युवा जो 2004 से 2014 के बीच में जिनने भी मतलब की नौकरियां लगी, जिन्होंने भी अपना सरकारी नौकरियां करे, आगे बढ़े, उनके लिए मतलब कि मनमोहन सिंह जी का बहुत बड़ा हाथ था जो देश के युवाओं में आगे बढ़े। स्वाभाविक रूप से अगर बात करें तो कैसे स्वभाव, क्योंकि आपने किताबों में पढ़ा होगा, टीवी चैनलों में देखा होगा। पहले तो बहुत ही ज़्यादा दुख की खबर मिली कि उनका निधन हो गया है। उनका निधन तो हो गया, उनका शरीर तो खत्म हो गया, मगर देश के लोगों के दिल में वो हमेशा जिंदा रहेंगे। उनका कार्यशैली में इतना बड़ा हाथ है कि उन्होंने गरीब लोगों को 100 दिन तक गारंटी अनाज पहुंचाया था 2008 में, आप जानते होंगे ये बात। और एक योजना चलाई थी गरीबों की अन्न को लेकर, जो कि गरीब लोगों को अन्न हमेशा मिलता था, वो अभी भी योजना चल रही है। उसके अलावा इसरो के टाइम पे जब स्पेस में पहुंचाया गया था हमारे इंडिया से, तब भी उनका ही बहुत बड़ा हाथ था स्पेस तक जाने का, इसरो के टाइम पे। दूसरी बात यह है कि बहुत ही पढ़े लिखे, बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे, डॉक्टर लगता है जिनके आगे, और ऐसे ही समझदारी से उन्होंने देश को चलाया है। इसी तरह की तमाम खबरें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए punjabkesari.com।